नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन हमारे खुदावंद खुदा की मर्ज़ी और खुदावंद खुदा की जो सोच वो यही है कि हर इंसान उस जगह तक पहुँचे जो हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते तक उसे ले जाए। और हम इस प्रोग्राम ईमान के सफ़र में यही चाहते हैं कि ईमान की उन बातों को, ज़िंदगी की उन बातों को, सच्चाई की उन बातों को जो कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, हम उन बातों को आप तक लेके आएँ ताकि आप जिस भी मज़हब, रंग या नस्ल से हैं, आप ईमान की उन हदों को छुएं जो खुदा के पास आपको ले जाएं और खुदा से आपका मिलाप कराएं और हमेशा की ज़िंदगी के आप वारिस ठहर जाएं। ईमान का सफ़र प्रोग्राम हम इसीलिए करते हैं कि कलाम की वो सारी सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाएँ। और हमारी कोशिश यही रही है कि हम हर तरह के ऐसे मिसकंसेप्शंस को भी, या अगर कोई गलत नज़रियात जो दूसरी तरफ से आते हैं, या अबलीस और तारीकी और नापाकी की कुव्वतें जो हैं वो इंसान को गुमराह करने के लिए ऐसे ख्यालात और ऐसी सोचें और ऐसे हालात पैदा करते हैं कि इंसान सोचने पे मजबूर होता है कि क्या ये सच्चाई है या नहीं है। और यही बात पिछले दिनों में हमने फिर से देखी कि पाकिस्तान में एक इस्लामी स्कॉलर जो अपने आप को बहुत बड़े स्कॉलर्स कहते हैं, और वो पाकिस्तान आए और उन्हें पाकिस्तान में एक स्टेट गेस्ट का जो है वो के तौर पे उनको दावत दी गई और रखा गया। और उन्होंने बड़े इज्तिमात से भी खिताब किया और उनमें एक बात उन्होंने अच्छी ये की कि उन्होंने दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी मौका दिया कि वो सवाल कर सकें। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि इन सवालात के करने से उनकी अपनी कैपेसिटी या उनका अपना एक जो क्या उनके पास है, इल्म है, वो भी एक्सपोज हुआ। क्योंकि हमने ये देखा कि जाकिर नाइक की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हर सवाल को घुमा फिरा के घंटों घंटे लिए, लेकिन असल बात के जवाब ना देते रहे। और उल्टा वो है जो सवाल को है वो किसी न किसी तरह वो कोशिश ये करते थे कि वो सवाल पीछे रह जाए और वो इधर उधर की बातें जो उनका तरीक़ाकार है वो उसको ही अपनाते हुए जो है हकीकत तक ना पहुँचने दें। और आज हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी भी कर दी जो कलाम के मुताबिक नहीं, बाइबल के मुताबिक नहीं, क्योंकि वो रेफरेंस तो बाइबल ही का देते हैं और फिर बाइबल ही को वो कहते हैं कि ये किताब हम इसलिए अपने लोगों को पढ़ने के लिए नहीं कहते क्योंकि ये असल हालत में नहीं है, जबकि उसी बाइबल में से रेफरेंस दे के फिर वो कायल करने की भी कोशिश करते हैं। तो इस तरह की बातें और इस तरह की जो सारे उनके हथकंडे हैं ये उनको एक्सपोज करते हैं और वो बुरी तरह मैं ये कहूँगा कि एक्सपोज भी हुए हैं। और जो उनका एक शायद सोच थी लोगों की, एक रुतबा उनका जो था, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि वो उसमें बहुत कम पाए गए। आज हम इसी प्रोग्राम पे बात करेंगे और इस प्रोग्राम पे बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान मेरे साथ बात करेंगे आज जाकिर नाइक को जवाब, ये हमारा आज का जो है प्रोग्राम है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस रिबटल को जो उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं क्योंकि हम इस थोड़े वक्त में हम बहुत बातें तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन जितनी बातें हम कवर कर सके हम उनको ज़रूर करेंगे और उन सवालात का जवाब भी देंगे जो उन्होंने उठाए हैं, या कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने गलत कही हैं हम उनको भी दुरुस्त करेंगे। सो आज मेरे साथ डॉक्टर तहसीन गुल खान जो यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं मेरे साथ मौजूद हैं और ये लुटन
जो शहर है यूके का, उसमें एक चर्च है लूटन एशियन फेलोशिप, उसको भी ये पास्टर करते हैं। डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। और आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नायत की, और उन्होंने पहला जो एक बात की, हम उस पर जब जाएंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर उनके आने के जो पाकिस्तान का दौरा, इसके ताल्लुक से अगर कोई बात करना चाहें तो आप। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी फाश गलती उन्होंने की पाकिस्तान आके। आई थिंक वो ये समझ रहे थे या सोच रहे थे कि जब वो आएंगे तो एक ऐसे क्राउड से मिलेंगे जो उनको हाथों हाथ लेगा और बहुत ही ज़्यादा उनकी वाहवाही होगी। स्टेट गेस्ट भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ अजीब अजीब बातें भी की। वो PIA की जो बात कर रहे थे कि जो मेरा वेट 1000 किलो का, और ये यानी कि इस दौरे का लुबे लुबाब जो खुलासा मुझे नज़र आया कि डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं, वो एक्सपोज हुए हैं बड़ी बुरी तरीके से अपने नॉलेज को लेकर, अपनी नीयत को लेकर, अपने अंदाज़ को लेकर, अपने तकब्बुर को लेकर, और बड़ी इस तरह की चीज़ें। तो जो मेरा खुलासा है वो ये था, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। आप ये देखें कि ना सिर्फ क्रिश्चियंस ने, बल्कि मैं बड़ा खुश और हैरान भी हुआ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बड़ी दिलेरी के साथ उनके सामने सवाल किए। नौजवान लोग, और नौजवान जो लोग हैं उनके पास जो नॉलेज है, जो कटिंग एज जो आर्गूमेंट था, वो बड़ा ज़बरदस्त था। एक और चीज़ जो पाकिस्तान में बड़ी क्लियर होकर सामने नजर आई कि बहुत सारे पाकिस्तानी मुसलमान दहरिए हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ने सवाल किए जो कि कह रहे थे कि हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते। और ये एक रिपोर्ट है जिसमें मिलियंस में लोग जो हैं वो दहरियत में चले गए हैं। दे हैव स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग इस्लाम। फिर हम देखते हैं कि मुसलमानों ने भी जो सवाल किए, जैसे जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाता था, या उनका जो एक नॉलेज का जो एक डब्बा है उसके बाहर जो है सवाल आता था, तो वो सटपटा जाते थे और वो गुस्से में आ जाते थे, और वो जो सवाल करने वाला उसको कंडेम करना शुरू कर देते थे और उसको डांटते थे, बल्कि डेंजरस हद तक अल्फाज यूज़ करते कि आप मज़हब की तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, उनको लफ्ज़ तौहीन जैसे लफ्ज़ का, उसकी जो गहरी कह लें कि उसकी जो चोट है या उसका जो असर है, उसका अंदाज़ा नहीं कि एक ऐसा लफ्ज़ है कि अगर यूज़ किया जाए तो बहुत सारे लोगों की जानें चली जाएँ। मुझे याद पड़ता है कि वो पलवशा नाम लड़की ने सवाल किया था कि इस्लामी मुआशरा है, हमारे इलाके के सारे लोग मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाजी परहेज़ी और सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर पीडोफिलिया होता है, बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, मदरसों में हो रहा है, मस्जिदों में हो रहा है, सारा कुछ। हमारे पास वीडियोज़ हैं। तो उन्होंने उस बच्ची को कंडेम किया, हालांकि वो मुस्लिम थी। उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि ये इस्लामी मुआशरा। हालांकि वो बच्ची जो थी वो ये बताना चाह रही थी कि देयर इज़ अ टू फेसनेस, एक हिपोक्रेसी है, और एक जो है एक दोहरा मेयार चल रहा है कि दिखावा तो बहुत है, प्रिटेंस है। इसी तरह हमारे क्रिश्चियंस ने भी जो बड़े बड़े ज़बरदस्त सवाल की। हम जो डॉक्टर साहब को देखते थे वो पीस TV पे उनके प्रोग्राम आते थे, और वो एडिटेड प्रोग्राम होते थे, क्योंकि उनका रवैया ऐसा ही होता था। लेकिन जो उनकी टीम थे वो प्रोग्राम एडिट करके देती थी और एक बड़ा उनको पलक नोक संवार के देते थे। लेकिन लोगों ने फर्स्ट टाइम लाइव देखा कि किस तरीके से उनका नॉलेज शैलो है, उनका नॉलेज आउट ऑफ डेट है, उनके बहुत सारी चीज़ों को रिबट किया जा चुका है, और बूढ़े हो रहे हैं, उनके नॉलेज में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि उनके तकब्बुर में और उनके गुस्से में इजाफा है। और बहुत सारी ऐसे नए आर्गूमेंट्स हैं जो कि अभी तक उन्होंने शायद स्टडी नहीं किए, या उनको रियलाइजेशन नहीं थी कि पाकिस्तान की आवाम ऐसे चालाकी से डायरेक्ट जो है वो इतनी इंटेलिजेंस के साथ क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि इंडिया में जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं वो इस्लाम को इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते, क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो सेक्युलर माशरा। लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं तो हम ये चीज़ें, हमारे पास सिर्फ एक ही दूसरा रिलीजन है जो कि 24/7 हमारी आंखों के सामने, हमारे कानों में अजान, ये सब उसमें बड़े चैलेंजेस भी है ना, हमें वहाँ उनके साथ हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हमें तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान क्रिश्चियन को। लेकिन आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि वो कहते बार बार उन्होंने बहुत से सवाल करने वालों को यही कहा कि आप वहाँ पे आए, मलेशिया में आए, क्योंकि वहाँ पे उनका कंट्रोल मीडिया होगा, फिर वो अपनी मर्जी के एडिट किए हुए जो है वो लगाते हैं सारे प्रोग्राम। और मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। एक दफ़ा फिर से मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट भी लगाई थी, उनको अप्रिशिएट भी किया था, उन सारे नौजवान अपने बेटे बेटियों को जिन्होंने दिलेरी के साथ मैं समझता हूँ कि सवाल किए, और सवाल भी उन्होंने जायज़ किए। और एक सवाल जो ख़ास तौर पे जिसके ऊपर हम चलते हैं वो उनका ये था, जिसमें वो कहते थे कि मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूँ।
अब इस सवाल के ऊपर जो है आने से पहले मैं थोड़ी सी चाहूँगा कि हल्की सी एक तफसील ज़रूर बताऊँ कि दूसरा तिमोथियुस 5:3 बाप उसकी 16-17 आयत में लिखा हुआ है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए है, और ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक काम के लिए जो है बिल्कुल तैयार हो जाए। सो ये बड़ा कलाम का हिस्सा है, कलाम की बातें हैं। और जब वो एक बात ख़ास तौर पे करते हैं कि एक सवाल ये भी किया गया था कि इनको क्यों आप मज़हब अपने लोगों को मना करते हैं कि वो बाइबल मुक़द्दस ना पढ़ें, इंजील ना पढ़ें, तो उनका कहना ये था कि क्योंकि ये असल हालत में नहीं है। लेकिन जब वो बहस करते हैं या कोट करते हैं तो उसी इंजील में से कर रहे होते हैं, तो वो इंजील उनके लिए तो ठीक है लेकिन दूसरों के लिए नहीं है। आप इस पे जरूर तफसील। लेट्स स्टार्ट विद जीसस इज गॉड, ठीक है ना। अच्छा, बात ये है कि ये इसको कहते हैं स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट कि जी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जी मैं खुदा हूँ मुझे सजदा करो कहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा नहीं है, ठीक है। अब इसका एक आर्ग्यूमेंट मैं आपको छोटा सा देता हूँ कि मुसलमान लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि ईसा जो हैं, जिनको वो ईसा कहते हैं, हम तो उनको जीसस क्राइस्ट कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन मुसलमान लोग मानते हैं कि वो ईसा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी ईसा जो है वो मसीह भी हैं, वो रूह अल्लाह भी हैं और वो कलमतुल्लाह भी हैं, ठीक है ना। ये कुरान में लिखा। लेकिन कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ है कि मसीह ने कहा हो कि मुझे मानो मैं मसीह हूँ, मैं रूह अल्लाह हूँ, मैं कलमतुल्लाह? कहीं नहीं कहा। लेकिन वो मानते हैं इसलिए कि जब उनसे पूछा जाए कि भाई क्यों मानते हो, तो वो कहते हैं कि जी अल्लाह ने उसकी गवाही दी है, कुरान गवाही देता है। तो जब बात ऐसी है कि कुरान गवाही देता है, तो यीशु मसीह ने एक बड़ी अच्छी बात की थी यूहन्ना की इंजील में ही। उन्होंने कहा था, एक और है, ये है यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 31वीं आयत, अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, ठीक है। ये एथिकली जो है वो ठीक है कि कोई शख्स जो है उसकी जो नेचर है उसके बारे में दूसरा कोई गवाही दे, बड़ा उससे ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास प्याम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी, ठीक है। अब यूहन्ना की बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने आगे जाकर कहा, लेकिन 36वीं आयत, मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ वही मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है। उसके बाद लिखे कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मेरी गवाही दी है। हाँ। तो जिस तरह कुरान में हम देखते हैं कि रूह अल्लाह कलमतुल्लाह बोला गया और उसकी गवाही अल्लाह ने दी, इस तरह बाइबल में भी खुदा ने बेटे को जो है खुदा बोला, बाप ने बेटे को खुदा बोला, फरिश्तों ने बोला, शागिर्दों ने बोला, इवन के यीशु मसीह ने अपने अल्फाज में भी बोला ऐसा। और हम देखते हैं कि यहूदी उनको पत्थर मारना चाहते थे। एक मैं जल्दी से पढ़ दूंगा इब्रानियों के ख़त में। अब अगर हम अल्लाह की गवाही के ऊपर जाते हैं तो हम यहोवा की गवाही के ऊपर देखें। इब्रानियों के ख़त के पहले बाब में लिखा हुआ है कि किस तरह खुदा बेटे को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है फरिश्तों के सामने। उसके बाद लिखा है कि जब वो पिलोठे को दुनिया में लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। ये वो आयत है जिसको चोरी करके कुरान में लिखा गया कि जी आदम को सारे सजदा करें, वो बेटे की बात हो रही थी। अच्छा, लिखा है कि बेटे की बाबत कहता है, बाप बेटे की बाबत कहता है, ये पहला बाब और 8वीं आयत, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा, यानी कि बाप बेटे की गवाही दे रहा है। फिर हम ये भी देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील में ही देखते हैं यीशु मसीह ने जो है वो अपने बारे में कहा यूहन्ना की इंजील में कि यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी हम आयत नंबर देखते हैं। यूहन्ना की इंजील में जाएंगे और उसका हम देखेंगे 13वां बाब और 13वीं आयत। लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ खुदावंद है उसके लिए वर्ड है कुरियोस। कुरियोस है और कुरियोस में खुदा के लिए आता है, खुदा के लिए यूज़ होता है ये कुरियोस। और इसमें यीशु मसीह ने आपने बड़े अच्छे हवाले दिए और मैं समझता हूँ क्योंकि हमने क्विकली इसको आगे लेके जाना है। यहाँ पे यीशु मसीह ने जब उनको ट्रायल उनका हो रहा था सनहेड्रिन में, और उस वक्त भी मत्ती की इंजील 26 बाब और 63 और 64 आयत में, मगर यीशु जब खामोश रहा, सरदार कायन ने उससे कहा
मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने कहा तूने खुद कह दिया। यीशु ने खुद उसको रिप्लाई कर रहे हैं, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक के दाहिने बैठे। अब कादर मुतलक कौन है? खुदा के। वो कह रहे हैं कि मैं खुदा के दाहिने बैठे हुए इसके बाद, क्योंकि उनको पता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है और मुझे अपना मिशन ख़त्म करके आसमान पर खुदा के पास जाना है। तो कहते हैं मैं इब्ने आदम के दाहिने बैठे और आसमान के बादों पर आते देखोगे। एक और बड़ी अच्छी आयत है, फिर इसके बाद आप तस्वीर कीजिएगा। लूका की इंजील उसके 22वां बाब 70वीं आयत में लिखा है, ये इसी तरह का एक मोमेंट था जिसमें लिखा है कि इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। यीशु मसीह ने, वो कहते हैं ना जाकिर नायक कि कहाँ कहा कि मैं खुदा हूं, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ये इंजील का बयान मैं फिर से दे देता हूँ। 22वां बाब मत्ती की इंजील, लूका की इंजील, उसका 22वां बाब 70वीं आयत लिखा है कि क्योंकि मैं खुदा हूँ। फिर से आयत पढ़ता हूँ। इस पर उन सब ने कहा, यानी कि ये पब्लिकली बात हो रही है, कोई छुप के किसी एक आदमी के साथ नहीं हो रही है, सैनहेड्रिन में हो रही है। बस क्या तू खुदा का बेटा है? क्लियर सवाल है, क्योंकि उसका इल्ज़ाम यही था कि अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। और उसने उनसे कहा कि तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूँ। और फिर यूहन्ना 10 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, मैं और बाप एक हैं। आप मज़ीद इसमें ज़रा ऐड कीजिएगा। बिल्कुल, मैं देखें कि कौन कौन यीशु को खुदा कह रहे हैं, ये हमने देखना है। पहले खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने बारे में बोला। हम एक्सोडस में जब पढ़ते हैं तो खुदा ने अपना तारुफ करवाया, आई एम दैट आई एम, ठीक है ना, मैं जो हूँ सो हूँ, ठीक है। जब यीशु मसीह ने इब्राहिम के बारे में बात कर रहे थे तो यहूदियों के सामने खड़े थे और वहाँ पर लिखा कि यहूदियों ने पत्थर उठा लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली यहूदी इस कॉन्टेक्ट को समझते हैं। डॉक्टर जाकिर साहब नहीं समझते, हमारे मुसलमान बहन भाई नहीं समझते, लेकिन यहूदी लफ्ज़ आई एम को समझते थे कि ये खुदा की बात हो रही है। जब यीशु से उन्होंने कहा कि इब्राहिम मेरा दिन देखने के लिए जो है वो तरसता था, तो उन्होंने कहा तेरी उम्र तो अभी 50 साल भी नहीं है, तू कैसे कह सकते? तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूँ, आई एम। तो उस वक़्त जो है यहूदियों ने पत्थर उठाए और इसका जिक्र जो है वो यूहन्ना की इंजील 8 बाब 58 आयत में है। फिर यीशु मसीह ने कहा मैं राह, हक और ज़िंदगी हूँ। हम ये देखते हैं कि हक जो है, सच्चाई जो है, वो सच कौन है? खुदा की ज़ात है। राह और ज़िंदगी कौन है? ज़िंदगी का चश्मा कौन है? कुरान में लिखा है कि खुदा है। फिर हम देखते हैं कि यसाया ने 9वें बाब की 6 आयत में लिखा कि हमें एक लड़का दिया गया, ठीक है ना, और उसके बारे में लिखा है कि वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाब। वहाँ पर जो लफ्ज़ खुदाए कादर जो मसाया के लिए है वो है एल गबौर, ठीक है ना, जिसका मतलब है कि द माइटी लॉर्ड। तो उसमें कहा गया। फिर हम देखते हैं कि हीब्रूज 1:8 में जो है वो बाप ने बेटे को कहा कि ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहे। फिर हम देखते हैं कि डिसाइपल्स ने, जब तूमा ने जो यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है कि जब तूमा ने यीशु के ज़ख्मों में उंगलियां डाली तो उसने कहा कि मेरे खुदावंद, मेरे खुदा, माई लॉर्ड माई गॉड। उसने ये नहीं बोला कि मेरे खुदावंद, यानी मालिक नहीं बोला, उसने कहा मेरे खुदावंद, मेरे खुदा। एंजल गैब्रियल ने लूका की इंजील 1:35 में जो है वो मरियम को कहा कि वो खुदाए कादर मुतलक का बेटा कहलाएगा, मौलूद मुकद्दस जो है। फिर हम देखते हैं कि जो एंजल्स आए गडरियों के पास, लूका की इंजील 2 बाब 11 में लिखा है कि क्राइस्ट द लॉर्ड, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, कुरियोस, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पतरस ने एमाल 2:36 में कहा कि जिस यीशु को तुम लोगों ने मसलूब किया उसी को उसने, खुदा ने, यानी कि उसको खुदावंद भी किया और मसीह भी, यानी कुरियोस बनाया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वर्शिप रिसीव की। मत्ती उसका जो है वो 8 बाब और उसकी 2 आयत में कोड़ी ने यीशु को सजदा किया। मत्ती 14 बाब 33 में सारे शागिर्दों ने कश्ती में से निकल जब वो तूफान को थमाया सजदा किया। हम देखते हैं कि 28 बाब की 9वीं आयत में जी उठने के बाद सजदा किया। कोई नबी, कोई फरिश्ता जो है बाइबल में थ्रू आउट और हिस्ट्री में वो रिसीव नहीं करता वर्शिप को। वो हमेशा कहते थे कि मैं इंसान हूँ, मुझे वर्शिप ना करो, लेकिन यीशु ने रिसीव किया। एक और चीज़ मैं जल्दी से बता दूं कि होली स्पिरिट के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि ये जो रूह आएगा ये खुद से कुछ नहीं कहेगा। ये यूहन्ना की इंजील 16 बाब 13 से 15 आयत में पढ़ लें। उसने कहा कि वो मुझसे लेकर कहेगा और मेरा जलाल जाहिर करेगा। तो होली स्पिरिट किसका जलाल जाहिर करता है? वो खुदा का जलाल जाहिर करता है। आपने एक बड़ी बात कही, मैं उसमें आगे थोड़ा सा चलना चाहता हूँ। आपने कहा कि नबी जितने भी आए
और आपने नबियों के ताल्लुक से बात की, और क्योंकि इस्लाम जो है वो हज़रतुल मसीह को, हमारे यीशु मसीह को जो है वो नबी मानता है और एक ताकतवर नबी मानता है। और पुराने अहदनामे में भी खुदा के ताल्लुक से लिखा गया था कि अव्वल और आखिर। और यीशु मसीह ने जो मुकाशवा में आखिरी किताब है उसमें ख़ुद कहा कि मैं अव्वल और मैं आखिर हूँ, मैं इब्तदा और मैं इंतहा हूँ। और खुदा का पुराने अहदनामे में जो इब्तदा और इंतहा कहना, और यीशु मसीह का अपने आप को मैं अव्वल और आखिर कहना, और फिर यही बात जो है कुरान शरीफ भी ये कहता है कि वही जो है आखिर में आएंगे और वही सब कुछ जो है मुखालिफ मसीह को और सब कुछ को तहस नहस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी प्रूव करते हैं। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा था नबी के ताल्लुक से, वो ये थी कि जितने भी नबी आए जितने, इसीलिए इस पे थोड़ी सी हमारे मुसलमान भाई बहस भी करते हैं कि नबी मासूम होता है, लेकिन कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जितने भी नबी आए सब ने गुनाह किया, लेकिन यीशु मसीह एक वाहिद शख्सियत है जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। और इंसानी बदन के बावजूद, इंसानी बदन के बावजूद अब इब्ने आदम, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि बदन में वो अब आदम के बदन में आए, इंसान के बदन में आए। और यीशु मसीह ने तो खुद इस बात को एड्रेस कर दिया। अगर यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब देखें और 46वें आयत देखें तो यीशु मसीह ने कहा था, तुम में से कौन मुझ पे गुनाह साबित करता है? कोई भी नहीं कर सका, किसी ने भी किया। और इब्रानियों के खत में क्लियरली लिखा हुआ है कि वो हमारी तरह तमाम बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। 4वां बाब है और उसकी 14वीं आयत में और लिखा है, और वो तमाम आसमानों में गुजर गया। और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे कहता हूँ कि यीशु मसीह जो थे, ही वॉज मच मच मोर देन अ प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट की बात तो ये एक हद तक वो जो हम मानते हैं, लेकिन इससे आगे उन्हें चलना होगा। और आपने जो शुरू में बात की थी कि एथीज़म अब क्यों बढ़ रहा है हमारे नौजवान तबके में, जो हमारे मुसलमान भाई बहन है, क्योंकि वो उनमें इसलिए कि अब मीडिया आम हो चुका है, अब मीडिया पे हर चीज़ आ रही है। देखें, जब वर्का बिन नौफल कुरान लिख रहे थे तब उनको पता नहीं था कि गूगल अलैहिस्सलाम भी आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि एक मैं कोई आयत में पढ़ दूँ जी। भाई ऑसबोर्न फ्रेडरिक, आपने थैंक यू, ये बड़ा अच्छा हवाला दिया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ दूँ। ये यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी पहली आयत है। लिखा है कि यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि तेरा बेटा तेरा जलाल जाहिर कर। फिर 5वीं आयत में यीशु ने कहा, अब ऐ बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। अब ये बात जो है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की, जो कोट की है कि वो जलाल यीशु ने कहा कि मैं पहले से ही रखता था। ठीक है। फिर आपने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अव्वल और आखिर, अल्फ़ा और ओमेगा कुरान के मुताबिक भी खुदा के लिए। तो मुकाशफा 1 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि मैं अव्वल और आखिर था, और आखिर जिंदा हूँ और मर गया था और अब्दुल जिंदा रहूँगा। ठीक है ना। दैट मीन्स के वो मार के जी उठने वाले यीशु की गवाही है। और एक और हवाला जो मुकाशफा के एंड पे है, बुक ऑफ रेवलेशन के, और उसमें 22वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे गवाही दे। फरिश्ते कौन भेज सकता है? हु हैज़ द पावर टू सेंड एंजल्स। ठीक है ना। ये इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में दोनों में ये मुत्तफिका बात है कि खुदा के जो हैं, जो पाक फरिश्ते हैं, मैं नापाक फरिश्तों की बात नहीं कर, पाक फरिश्ते जो हैं वो खुदा के ताबे हैं और खुदा की बात को मानते हैं। तो यीशु ने खुद क्लेम करें। सो देयर आर मैनी क्लेम्स इन द बाइबल। मसला यह है कि जाकिर साहब जो हैं वो एक बॉक्स में बैठ के वो सोचते हैं और वो अपना जो आर्गुमेंट उससे देते हैं, और वो एक्चुअली उन्होंने एक किसी भी जब दुकान को चलाता है ना कोई बंदा, तो उसके लिए फिर वो मुख्तलिफ तरह के लवाजमात भरता है, और वो लवाजमात भरते भरते जब दुकान चल पड़ती है तो फिर उसको और कुछ करना पड़ता है। तो अपनी दुकान चलाने के लिए वो कर रहे हैं। लोगों को तो वो यूट्यूब के बना करते हैं कमाई से, उनकी अपनी लिखा है कि 56 कार्बन मिलियन है जो उनको हर महीने आते हैं यूट्यूब से। वो इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं। हमें आगे बढ़ना है क्योंकि टाइम आधा तकरीबन हमारा गुजर चुका है, और हमें अब एक सवाल भी इधर भी आया हुआ, ये हमारे पास भी था। तबीता डेविस हैं, ये हमें लिख रही हैं, गुड इवनिंग पास्टर्स जी, जाकिर नाइट ऑफन अटैक प्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ होली बाइबल, स्टेट्स दैट बाइबल हैज़ बीन चेंज्ड, प्लीज़
आगे ये जो लिखा हुआ रेफरेंस कुरान का अगर कोई है। एंड एनीवे इसको मैं जब ये थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये कहा, लेकिन हमारे ये ऑलरेडी नेक्स्ट मेरा यही था। और इसमें एक बात मैं फिर से कहूँगा कि ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल की जब ये बात करते हैं कोई भी जी, तो और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इसके लिए हम आगे जाके आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये सारे नुस्खे बाइबल के मौजूद हैं और कौन सी डेटें में मौजूद हैं। ये मैं सारी बात आगे जाके करूँगा। लेकिन एक बात ख़ास तौर पे ये है कि जब दुनिया में सब कुछ ढूंढा जा चुका है और इन्होंने अपने हुजूर के, मैं अक्सर कहता हूँ कि मूछ का बाल तक ढूंढ लिया था, उनके नारायण शरीफ, जूते, सारी चीज़ें मिल गई, हर चीज़ मिल गया। आज तक इन्हें एक बाइबल नहीं मिली जो हमें दिखा सके कि दिस इज़ द ओरिजिनल बाइबल, बल्कि झूठी बाइबल बरनबास की छपवाई और इसी तरह की कुव्वतों ने मिल के और भी बहुत सी कोशिश की। तो मैं इनको बताना ये चाहता हूँ, इस पर आप भी तबसरा कीजिएगा, कि इस्लाम जो आया है 610 बादल मसीह आया है और इसमें कुरान जो है ये लिखा जब इसका जाना है वो 630-32 की कहते हैं, लेकिन किसी को 50 में वो तीसरा, हाँ जी, कंपाइलेशन जो हुई है, तीसरे खलीफा जो इनके थे वो आए। और क्योंकि हज़रत मोहम्मद जो है वो तो 632 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन 650 में उसके बाद जो पहले खलीफा थे उन्होंने इसको कंपाइल किया और फिर दूसरों ने इसके लिए काम किया। और ये जो लिखा गया है इसमें भी जो एक तो बहुत सी शवायद हैं कि वो जो जब ये लिखा गया था तो ये पत्थरों पे लिखा गया, फिर वो पाम के पत्थरों पे लिखा गया और उसके बाद जो है वो ऊँटों के उसके ऊपर लिखा गया। तो उसमें से कहते हैं कि वो पत्ते खा गए थे, बकरी खा गई थी और ये खा गए, तो फिर उसको जब खा गई थी तो उसका तो कुछ रहा ही नहीं। तो ऑथेंटिसिटी तो वहीं ख़त्म हो जाती है जब उसमें है। लेकिन एक बात मैं ख़ास तौर पे करना चाहता हूँ कि बाइबल को चेंज करने की बात तो बहुत की गई है, लेकिन बाइबल जो है ये 650 से लेके 587 कबल अज़ मसीह, यानी कि इनके भी आने से ये समझे कि 1200 साल 1300 साल पहले जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो मौजूद थी और उसके नुस्खे मौजूद हैं 1300 साल इस्लाम से पहले के। और हिब्रू जो ये थी हिब्रू बाइबल जो थी, तनाखा जिसको भी कहते हैं, तनाख कहते हैं। और उसके बाद जो अपना जो है जो हिब्रू और अरामिक और जो ख़ास तौर पे ग्रीक बाइबल है वो 150 कबल अज़ मसीह, यानी कि इस्लाम के आने से 750 साल हज़रत के आने से जो है वो 800 साल पहले। और जो कोडेक्स वेटिकनिश है ये वेटिकन में मौजूद हैं ये नुस्खे सारे। और इसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट के और फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी में और अमेरिकन लाइब्रेरी में जो है कोडेक्स सिनेक्टस है जो ये मौजूद है। और इसके 5800 कंप्लीट और या उसके जुज़वी मैन्युस्क्रिप्ट हैं। अब वो जो बात जाकिर नाइक करते हैं ना कि इतने एडिशन नहीं है, वो मैन्युस्क्रिप्ट की बात है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है नुस्खे मिले, जो मुख्तलिफ नुस्खे मिले। और वो इसको जो कहते हैं ना वो बात उस वक्त, क्योंकि वो किसी को बात तो करने नहीं देते, 1 या 2 मिनट सिर्फ सवाल के देते हैं, उसके बाद 30 मिनट 40 मिनट वो खुद लेते हैं और उसमें फिर इधर उधर की कहानियाँ सुना के करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मुकम्मल कर लूँ। 9300 जो हैं वेरियस लैंग्वेजेस में, जिसमें सीरियन है, स्लाविक है, गोटिक है, थोपिक है, कॉप्टिक है, अर्मेनियन है, इसमें जो है ये नुस्खे मिले हैं जो डेड सी स्क्रोल कहते हैं, जिनको 1947 में ये हिडन, क्योंकि उस वक्त बादशाहतें आईं जिन्होंने मसीहत को ख़त्म करना चाहा और उस वक्त ये नुस्खे महफूज कर दिए गए। और 9300 जो है 10,000 के करीब लैटिन में, लातीनी ज़ुबान में नुस्खे मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएं, लंदन में आ जाएं, लंदन लाइब्रेरी में चले जाएं, वहाँ पे सारे रोम में चले जाएं, वेटिकन में चले जाएं, अमेरिका में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है वहाँ पे चले जाएं। ये सारे नुस्खे इनके इस्लाम के आने से पहले से मिलेंगे। अब आ गई बाइबल की बात। तो बाइबल के जो नुस्खाजात मैंने बताए थे कि न्यू टेस्टामेंट के भी 5800 जो है वो कैटलॉग्ड जो है वो मौजूद हैं। और ये भी जो इनके मतलब कि इस्लाम के आने से पहले से दूसरी तीसरी सदी के नुस्खे मौजूद हैं और इसको वेरीफाई किया गया है हर तरह से। आप अब इस पर ज़रा बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बाइबल का आपने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त उसका सारा बैकग्राउंड बता दिया। मैं कुरान में से बताना चाहूँगा, ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि बात यह है कि जाकिर साहब जो हैं वो बाइबल को कोट तो करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, जो कि
इलॉजिकल अनएथिकल बात है। एक चीज़ आप मानते नहीं है तो उसको आप फिर क्यों अपने लिए यूज़ करें। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों मुसलमान हमारे बहन भाई कहते हैं कि जी बाइबल बदल गई है। उसके रीज़न्स हैं, क्योंकि बाइबल बहुत पहले लिख दी गई थी, फिनिश हो गया था, कंप्लीट हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। कुरान जो है वो काफ़ी अरसे बाद आया, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये हुई कि कुरान में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि हिस्टोरिक गलतियाँ हैं, जो कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बाइबल से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हज़रत नूह का एक बेटा, कुरान में लिखा हुआ है कि वो तूफ़ान में डूब कर मर गया था, हालांकि बाइबल में लिखा कि तीनों बच गए थे, ठीक है। मुकद्दसा मरियम को कहा गया है कि तू हारून की बहन मरियम, हालांकि दूसरी मरियम जो थी वो मूसा और हारून की बहन, वो 1500 साल का बीच में 1000 साल का फ़र्क है, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि उन ऐबों को छुपाने के लिए जो है ये कहा गया कि जी आपके अंदर गलती, हालांकि जो नया बंदा आ रहा है, जो पहले ने बात इस्टेब्लिश की और वो इतना ज़्यादा उसके फैले हुए हैं, इतनी ज़्यादा कॉपीज़ फैल चुके हैं, वो सारा कुछ मानते हैं। अब मेरा एक सवाल है ये तकरीबन तमाम मुसलमान बहन भाइयों से भी, कि बाइबल में एक कोई आयत निकाल के दिखा दें जिसमें लिखा हो कि बाइबल बदली हुई है, बल्कि कुरान बाइबल की कुरान में एक आयत निकाल के दिखा दें जिसमें लिखा हो कि बाइबल बदल गई है। बेसिकली कुरान में कहीं भी नहीं लिखा। कुरान बेसिकली बाइबल की गवाही देता है। और आप जो है वो इसको पढ़ें। मेरे ख्याल मैं आपको जल्दी जल्दी आयतें कुछ बता देता हूँ। सूरह 2 जो कि अल बकरा है, उसकी 136 आयत है। लिखा है कि ए मुसलमानों कहो, तुम कहो हम अल्लाह पर और जो कुछ हमारी तरफ नाजिल किया गया उस पर ईमान लाए, और जो इस पर जो इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक और यकूब और उनकी औलाद की तरफ नाजिल किया गया है, और मूसा और ईसा को दिया गया, और जो बाकी अंबिया को उनके रब से अता किया गया है, हम ईमान लाने में उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, हम अल्लाह के हुजूर गर्दन रखे हुए हैं। फिर सूरह आले इमरान जो कि तीसरी सूरत है, उसकी दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है कि अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो खुद जिंदा और दूसरों को कायम करने वाला है। उसी ने तुम पर सच्ची किताब उतारी जो पहली किताबों की तस्दीक करती है। उसने इससे पहले तौरेत और अंजील नाज़िल फरमाई, ठीक है ना। अब अल्लाह ने ये काम किया। फिर हम देखते हैं अल निसा जो है चौथी सूरत, उसकी 136वीं आयत है, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर, उसकी किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी, और उस किताब पर जो इससे पहले नाजिल की, उन सब पर हमेशा ईमान रखो। और जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उस किताबों और उसके रसूलों और क़यामत को ना माने तो वो ज़रूर दूर की गुमराही में जा पड़ा। फिर हम देखते हैं सूरह अल माइदा है। अच्छा, अल माइदा का जो एक ज़बरदस्त बात है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रेवलेशन है, यानी कि जो इस्लाम में एक एब्रोगेशन का भी, जिसको नासख और मनसूख का जो है वो कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि जो आखिरी सूरतें हैं एंड वाली हैं वो पहली को वो कर देती हैं, मनसूख कर देती हैं, उनको एब्रोगेट कर। ये जो है ये 112वीं सूरत है ऑर्डर ऑफ रेवलेशन, यानी कि 114 चैप्टर हैं टोटल, और उसमें से 112वां ये है। उसमें लिखा हुआ है आयत नंबर, ये सूरह 5वीं है, आयत नंबर 46, 47, 49, 50, 52 और 68, 68 पढ़ लें। लिखा है कि हमने उन नबियों के पीछे उनके नक्शे कदम पर ईसा बिन मरियम को भेजा, उस तौरात की तस्दीक करते हुए जो उससे पहले मौजूद थी। हमने अंजील अता की जिसमें हदायत और नूर था, और वो अंजील इससे पहले मौजूद तौरात की तस्दीक फरमाने वाली थी, और परहेजगारों के लिए हदायत और नसीहत है। फिर लिखा है कि अंजील वालों को भी इसी हुक्म के मुताबिक करना जो है चलना चाहिए। अब अल्लाह जो कुरान का वो कह रहे हैं कि जो अंजील वाले हैं, यानी कि जो क्रिश्चियंस हैं, वो उसी के मुताबिक चलें जो अल्लाह ने उसमें नाज़िल फरमाया, और जो उसके मुताबिक फ़ैसला ना करे वो लोग नाफरमान हैं, ठीक है। फिर लिखा है कि ए मुसलमानों, ये उन लोगों के दरमियान इसके मुताबिक फ़ैसला करो जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, यानी कि जो अंजील को फॉलो करते हैं, जो तौरात को फॉलो करते हैं, वो अपने फ़ैसले उसके मुताबिक करें। फिर लिखा हुआ है कि फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरह यूनुस जो है, जो कि 10वीं सूरत है, उसकी 37 और 94 आयत लिखा है, कुरान की ये शान नहीं कि अल्लाह के नाज़िल के बगैर कोई उसे अपनी तरफ से बना ले। हाँ, ये अपने से पहले किताबों की तस्दीक है, लोहे महफूज की तफसील है, इसमें कोई शक नहीं। फिर लिखा है कि अगर तुझे कोई शक हो ऐ सुनने वाले, यानी कि कुरान को सुनने वाले, जो हमने तेरी तरफ उतारा है, तो उनसे पूछो जो तुझसे पहले किताब पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो अहले किताब हैं। फिर हम देखते हैं सूरह इनकबूत जो कि 29वीं सूरत है, उसकी 46वीं आयत, ए मुसलमानों, अहले किताब से बहस ना करो, ठीक है, उनसे बहस ना करो, क्योंकि वो जो है लिखा है कि वो राह हक पर हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि सूरह अल इनाम में जो है, इनाम सूरह जो 6ठी सूरत है, उसकी 92वीं आयत में लिखा है, ये बरकत वाली किताब है जिसे हमने नाज़िल फरमाया, यानी कुरान की बात हो रही, पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, इसलिए उतरी ताकि तुम इसके ज़रिए मरकज़ी शहर और इर्द गिर्द और ये आखिरत की बात करो, ये सब कुछ। फिर लिखा है कि
इन कलमात को बदलने वाला कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं सूरह अल अंबिया जो कि 21वीं सूरत है, उसकी 7वीं आयत, लिखा है कि जो पहले मर्द आए थे उनसे पूछ लो, वो इल्म वाले हैं। फिर लिखा है कि सूरह यूनुस उसकी 10वीं सूरत उसकी 64वीं आयत कि खुशखबरी ये है कि अल्लाह की बातों में तब्दीली नहीं आ सकती। और ये बात जो है वो कुरान नहीं सिर्फ बाइबल के बारे में भी है। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि अगर हम इसको देखते हैं थोड़ा सा क्रिटिकली, तो यहाँ पर एक मुस्लिम डायलेमा नजर आता है। अब 2-3 सिनारियोज हैं। एक सिनारियो ये है कि या तो अल्लाह को पता नहीं था कि बाइबल बदल, क्योंकि 600 साल बाद आ रहे हैं, इस्लाम आ रहा है, ठीक है। तो तब तक अगर बाइबल बदल चुकी होती तो अल्लाह वार्न करता ना अपने लोगों को कि भाई इनके नज़दीक ना लगना है, इनके पास बदली हुई किताब है, ठीक है। वो जो हाथ में पकड़ा हुआ है और वो इस्लाम के नबी उनको कह रहे हैं कि ये जो किताब तुमने पकड़ी ये ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि या फिर जो है बाइबल नहीं थी बदली, अल्लाह को पता था, सच बोल रहे थे। तीसरी ये है कि या फिर उनको धोखा मिल रहा है, ठीक है। इन तीनों में से बात एक ही है कि बाइबल नहीं थी बदली। और उस वक्त तक जो है वो इतनी ज्यादा सर्कुलेशन में बाइबल चली गई थी पूरी दुनिया में कि कोई मुमकिन ही नहीं था कि सारे नुस्खे वापस लेके आते और उनको तब्दीली। मैंने जो फैक्ट एंड फिगर्स दिए थे वो इसीलिए शुरू में दिए थे जो इस वाली पार्ट की गुफ्तगू में, कि वो जो है ख़ास तौर पे देखा जाए कि जब तक कुरान शरीफ लिखा गया है उससे पहले तक किसी तरह हर चीज़ मौजूद थी। और फिर कुरान जो आपने बड़ी बिल्कुल क्लियरली ये बात कही है और साफ कही है कि और दुरुस्त कही है कि इसमें अगर तो वो चेंज हुआ होता, तब्दील हुआ होता, तो फिर वो वहाँ पे ना लिखते। वो तो लिखा है उन्होंने कि और सलाह दी कि जाके उनसे पूछो क्योंकि बहुत सारी चीजें कुरान में मिसिंग है। और सूरह जो 29 है और उसकी 46 में लिखा हुआ है, एंड डू नॉट आर्गू विद द पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर। वो कहते हैं इनके साथ बहस मत करो, बहस ना करो। तो हिदायत और नूर है, ये नूर है। आगे बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि इसमें रेवलेशन है और विच हैज बीन रिवील्ड टू यू, रेवलेशन की बात की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये एक वो कहते हैं ना कि करने की कोशिश है अपनी अपनी, फिर मैं वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुकान चमकाने की जो है ना वो एक सिलसिला चल रहा है। हमारे पास आगे भी पढ़ना है, टाइम के साथ साथ देखना है। हमें एक सवाल आया हुआ है, बल्कि 2 सवाल हैं। डॉक्टर ज़कर नायत कहते हैं कि इंजील में कहाँ पर कभी ये वाज़ेह बयान नहीं किया गया कि मसीह ज़िंदा हुए, बल्कि मिलता है कि उठ खड़े हुए। और दूसरा सवाल है, पास्टर जी आपके पास वक्त हो तो मेहरबानी से ईसा अलैहिस्सलाम और यीशु मसीह के नाम का बताएं, क्योंकि यीशु मसीह को ईसा कहा जाता है। हम इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मसीह के ज़िंदा होने पे, और मसीह ने कहाँ कहा और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ये बड़ा वाज़े तौर पे मैं आपके सामने वाला रखता हूँ। इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, नाज़रीन के लिए भी मैं ख़ास तौर पे। 27वां बाब उसकी 50वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज़ से चलाकर जान दे दी। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर जान दे दी। और फिर 27वें मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब उसकी 57 और 58 आयत में लिखा है, जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अमृतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो ख़ुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और ज़िंदा लाश नहीं होते भाई मेरे दोस्त ज़ाकिर नायक साहब, ज़िंदा आदमी को लाश नहीं कहा जाता। उसकी यीशु की लाश मांगी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये लिखा हुआ है। और ये सारे फैक्ट जो जूइश हिस्टोरियन है फ्लावियस जोसेफस जो है उन्होंने भी ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो था, जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं खुदा का बेटा और यीशु हूँ, हमने उसको सलीब दी और उसकी कब्र मौजूद है। लेकिन वो कब्र मौजूद तो है, लेकिन कब्र खाली है और आज भी देखी जा सकती है। आगे इसको मैं चलता हूँ और लिखा हुआ है, और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ बहीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो चट्टान में खुदवाई थी रखा। तो मेरे भाई ज़ाकिर नाइक, कब्र में उसी को रखा जाता है जो मुर्दा है, जिंदा को नहीं रखा जाता। और आपने यूना के ताल्लुक से बात की थी कि यीशु मसीह ने यूना की बात की थी। यूना को एक मुहावरतन तमसीलन 3 दिन की बात
बात की थी कि जैसे यूहन्ना 3 दिन वो मछली के पेट में, यानी कि एक तरह की वो कब्र उसके साथ तो रेफरेंस दिया कि वो रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी रहेगा। लेकिन इब्ने आदम जो है वो यहाँ पे आपके सामने आयत रख दी। मैं एक और आयत भी पढ़ देता हूँ जो आगे से उनके शागिर्द जो उस वक्त के शाहिद थे, उस वक्त के पालूस रसूल जो उस वक्त ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे थे। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी जो है 3 और 4 से लिखा है, मसीह किताब मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुए, हमारे गुनाहों के लिए मुआ लिखा हुआ है यहाँ पे। मसीह किताब मुकद्दस, यानी ये प्रोफेसाइड था। किताब मुकद्दस में सहीफ़ों में अंबिया ने कह दिया था, प्रोफेसाई किया हुआ था कि वो मसलूब होगा और वो ज़िंदा होगा और दुनिया की नजात का वसीला बनेगा। और फिर इसी की चौथी आयत में लिखा है, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। वो दफन हुआ, मुर्दा हमने पहले बयान कर दिया बहुत सी आयात में, और बहुत सी जगह पे लिखा है ही हैज़ रिजन, वो जी उठा है। मुर्दा शख्स जी उठता है, जिंदा शख्स को जी उठना नहीं कहते। आप इसमें शैतान जो है ना डॉक्टर साहब, शैतान हर उस काम का, हर उस बात का डिनायर है, उसको नफ़ी करता है जिसमें खुदा का प्लान है, खुदा का मंसूबा है इंसान की निजात के लिए। मसीह की पैदाइश जो कि मिरेकलस बर्थ है, जिससे मसीह खुदा का बेटा साबित होते हैं, उसका वो डिनायर है, ठीक है ना, कि जी वो मिरेकलस वे में और खुदा का बेटा नहीं उसको, क्योंकि सूरत इखलास यही कहते हैं खुदा किसी का बाप नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मसीह की सलीब का क्यों वो इनकारी है, इसलिए कि वो सबसे बड़ी शिकस्त की कहानी है इबलीस की, जिसमें इबलीस शिकस्त खा गया कि यीशु ने जान दी। और तो इबलीस नहीं चाहता कि लोग जो हैं वो मसीह के मरने और जी उठने पर ईमान लाएं, और उसमें रहम दिली की बात ले आते हैं कि जी खुदा क्यों जालिम है। तो भाई जालिम की बात नहीं, खुदा आदिल मुनसिफ है। अगर खुदा वैसे ही माफ़ कर दे तो सबसे पहले शैतान जो है वो आगे खुदा पर इल्ज़ाम लगाएगा कि तूने आदम को बगैर प्राइस पे किए हुए नस्ल आदम को कैसे माफ़ कर दिया, फिर मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, मुझे भी माफ़ कर। अब यहाँ पर जो बात आती है वो ये है कि यही वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है वो मुसलमान बहन भाई, इवन दो कि कुरान ये नहीं कहता कि बाइबल बदली है, वो कहते हैं जी ये बदल चुकी, क्योंकि वो हमारे जो अकाउंट है जो कि वो फॉल्स अकाउंट है, उसको वो हम अगर सच माने तो फिर हम बाइबल को कैसे सच मान सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि 3 दिन और 3 रात वाला निशान, यूना का निशान। डॉक्टर साहब ने अगेन यहाँ पर जो है वो एक फॉल्स आर्ग्यूमेंट दिया है और एक स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट दिया है। और स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट ये है कि वो जानबूझ के जान के एक हवा बनाना और उसके मुताबिक कहना कि देखो इसको देखो तो फिर। अच्छा, अगर हम स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, इस्लाम हम देखते हैं, मुसलमान ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़े ही नहीं, ठीक है ना, और वहाँ पर कोई और शख्स था जिसकी शक्ल बदल गई थी, ये आम बिलीफ है इस्लाम का, मुसलमानों का, और उसको चढ़ाया। कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं यहूदा अस्कर युती की बदल गई थी, ठीक है, चलें फॉर आर्ग्यूमेंट से हम मान लेते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा हुआ। फिर हम डॉक्टर साहब की भी बात मान लेते हैं कि वाकई यीशु मसीह जो है वो यूना भी अगर मछली के पेट में जिंदा थे, यीशु मसीह भी जिंदा थे, तो फिर स्लीप पर चढ़ने वाला भी फिर यीशु होना चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक अपना स्ट्रॉ मैन बना रहे तो हम अपना बना लेते हैं कि ठीक है जी, हम कहते हैं कि यीशु मरे नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो फिर आप ये भी साबित करें क्योंकि यूना मछली के पेट में भी तो गया था ना, और 3 दिन 3 रात वहां पे रहा भी तो था ना, अस्पताल की उनका कहना यह है कि यीशु मसीह कब्र में गए लेकिन वो जिंदा थे। नहीं, लेकिन वो कैसे कह सकते हैं जबकि हम ये देखते हैं कि इस्लाम और उनकी किताब और ये बिलीव करते हैं कि वो स्लीप पर चढ़े ही नहीं, वो तो वैसे ही चले गए ऊपर। और तो फिर इसका मतलब है डॉक्टर साहब अपनी ही किताब की नफी कर रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो क्राइस्ट ही था जो स्लीप पर लटका हुआ था, वो क्राइस्ट ही था जो कब्र में पड़ा था। अब बात आती है कि एक डॉक्टर को वहां पे भेजना पड़ेगा मेडिकल, जो नब्ज पकड़ के कहे कि नहीं क्रिश्चियन कह रहे हैं ये मर गया और जो मुसलमान कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप अपनी सूरतुल बकरा की, सूरतुल मरियम की, इन सब की नफी कर रहे हैं क्योंकि आपके मुताबिक तो वो क्राइस्ट ने तो स्लीप को ऐसे टच भी नहीं किया। नहीं, लेकिन मैंने अभी वो आए थे जो पढ़ के सुनाई, वो बिल्कुल क्लियर सैनहेड्रिन में पूरे नहीं, वो तो बाइबल का मैं बता रहा हूँ ना, आप बाइबल की बात, लेट्स से कि डॉक्टर साहब कहते हैं ये बाइबल को हम नहीं मानते, ये आयत बड़े वाज़ेह तौर पे कहती हैं, क्लियर करती हैं कि ही डाइड ऑन द क्रॉस, और शागिर्दों ने उनके हाथ डाले और सारी गवाही हैं और आउटसाइड बाइबल भी गवाही हैं। बिल्कुल, और फिर उनकी लाश को ले जाया गया, इजाजत ली गई। बिल्कुल, किसके कब्जे में थी लाश? कब्जे तो उस वक्त उस हाकिमों के कब्जे में थी। एक और चीज है कि फिर क्यों बोला जो आपने अभी भी इस पर टच किया था, मैं इसको दोबारा रीएम्फसाइज करना चाहता हूँ। कोई क्रिश्चियन से आपसे कोई पूछे, हम क्रिश्चियन बहन भाइयों से बात करें कि वो फिर वो क्या निशान था,
वो निशान ये नहीं था कि यूना जिंदा था या यूना था, वो निशान ये था कि द लेंथ ऑफ टाइम जोना स्पेंट इन द बेली ऑफ द फिश, यानी कि मछली के पेट में, वही लेंथ ऑफ टाइम मसीह जो है वो कब्र में गुजारेंगे। अगर हम यूना को लिटरल वे में देखेंगे तो यूना तो गवाही देने से भाग गया था, तो फिर क्या मसीह भी भागे? नहीं, दूसरी यूना बात का जो उसका मछली के पेट में रहने की लेंथ है उसको देखना है बस। हमें और भी सवाल आते हैं और आगे भी बढ़ना है, लेकिन एक बात सिर्फ मैं करके उसको खत्म करूंगा कि वहां पे अगर यूना की बात की थी तो यीशु मसीह ने तो हैकल के लिए भी कहा था कि इस हैकल को गिरा दो और मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, तो फिर वो हैकल को भी और बार-बार आप देखें कि बार-बार शागिर्दों के सामने यीशु मसीह अपनी प्रोफेसी करते थे कि बहुत जल्द इब्ने आदम यरूशलेम में पकड़वाया जाएगा, मार दिया जाएगा, उसको कत्ल कर देंगे। बहुत दफा कहा उन्होंने, खुद कह रहे थे। हमारे पास एक और सवाल जो दूसरा इसका हिस्सा था कि ईसा अलैहिस्सलाम और यीशु का नाम बताएं, वो ईसा कहते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा हटके है। अब इसका मैं सिर्फ इतना बयान कर देता हूँ आपको, इसको हम फिर किसी वक्त और भी मज़ीद देख लेंगे कि अरबी में जो है वो मसीह को ईसा कहा जाता है, और यीशु को ईसा, इसका मैं जल्दी से बता देता हूं। और इसमें जो है क्विकली अगर आप मैं बताता हूँ। बेसिकली बात ये थी कि जो ज्यूइश जो लोग थे, जो रैबाइस थे ना, वो ऑब्वियसली यीशु मसीह के खिलाफ थे, जिन्होंने नहीं माना था, तो वो यीशु मसीह को डिरोगेटरी वे में यीशु कहते थे। ईशु क्यों कहते थे? क्योंकि वो यशवा वर्ड यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि यशवा वर्ड में यावे का नाम आता है, ठीक है, तो वो यीशु कहते थे। उसका रीज़न ये था कि वो ईसाऊ जो है, जो कि ईसाऊ जो याकूब का भाई था, उसकी वजह से वो ईशु कहते थे, क्योंकि वो उसको उसके साथ जोड़ते थे, क्योंकि वो मानते हैं कि याकूब को ब्लेसिंग मिली और ईसाऊ से नफरत की गई। और उसी वर्ड को जब अरब में जो अरबी लोग थे, यानी अरब में जो ज्यूस से वो यूज़ करते थे, उधर से ही जो है वो इस्लाम के नबी हैं, उन्होंने पिक कर ले। ही डिडंट इवन रियलाइज कि क्रिश्चियन उसको ईशु नहीं कहते, क्रिश्चियन उसको जो है वो ईसाऊ भी नहीं कहते, तो वहीं से लफ्ज़ ईसा बन गया। ये बेसिकली ट्रांसलेशन नहीं है, अरबी ट्रांसलेशन नहीं है, ये एक डिरोगेटरी वर्ड है जो कि सिर्फ इस्लाम ने पिक किया। और इस्लाम से पहले आप ये देखें कि यशवा ही पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो यीशु मसीह का लफ्ज़ नाम यशवा या जीसस जो यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास एक सवाल ही है, आप इसका जवाब दे दीजिए। तहसीन भाई, हाल ही में नामहरम औरत को इंटरव्यू देते हुए जाकिर नायक कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी औरत को इंटरव्यू देते हुए अपने नफ्स में कोई खड़खड़ाहट महसूस ना करे तो वो बीमार है। आप जाकिर नायक जैसे आदमी के बारे में क्या सोच रखते हैं? ये इंजील की रोशनी में ज़रूर बताएं। देखिए भाई, हम तालीमी बातें कर रहे हैं, ये तालीमी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी, ये बिल्कुल ही अजीब गलत बात की थी। बात यह है कि यहाँ से डॉक्टर जाकिर नायक की ज़हनी जो पसमानदगी है उसका अंदाज़ा होता है। इवन डॉक्टर साहब ने ये भी बोला था कि जो गैर शादीशुदा औरत है वो बिकाऊ माल है, वो एक बाजारू माल है और वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब ये गलत बात है। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादियां इस वजह से नहीं रही, या तो वो गरीब हैं और वहाँ पे जो जहेज़ की लानत है, कोई अगर तलाक याफ्ता होगी या बेवा होगी जवान लड़की, वो नहीं करना चाहती शादी के, उसके बच्चों के जुल्म। देयर आर सो मेनी रीजंस। तो डॉक्टर साहब करोड़ों के लोगों को कैसे कह सकते हैं? मैं तो इसको डॉक्टर तहसीन से आगे बात करूंगा कि यीशु मसीह ने तो तालीमन ये कह दिया था अगर किसी औरत को बुरी निगाह से भी देखे तो उसने जना कर लिया। तो ये तो, और आपको पता है वो जो जनाकार औरत जो पकड़ी गई थी, यीशु ने उसको क्या कहा था? ए औरत नहीं कहा था, ए बेटी का, ए बेटी जा फिर गुनाह ना कर, यूहन्ना की इंजील में लिखा है। लेकिन कोई और होता तो उन्हें कहना ही तू भी आ जाएगी, जितने 10 नहीं तू 11वीं बन जाए। बिल्कुल। हमारे पास से थोड़ा सा एक और जो इसमें सवाल भी अभी आया था, उसमें ये भी था कि इसमें अब बात वो करते हैं कि ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल पे ज़रा दोबारा मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि अब जो इनका अपना किताब है कुरान शरीफ है, वो ये कहती है कि तौरेत जो है वो जो है हज़रत मूसा और के इल्हाम के वसीला से दी गई, ठीक है ना। अब तौरेत में आम लोगों को नहीं पता, उसमें पैदाइश की किताब, खरूज की किताब, एबार की किताब, गिनती की किताब, इस्तिस्ना की किताब, जो सारी प्रीवियस हिस्ट्री बयान करती है, खुदा ने कैसे कैसे ज़मीन और आसमान को बनाया, क्या कुछ हुआ, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। फिर ये मैं इनके उसमें कुरानिक तालीमों में से बता रहा हूँ कि ज़बूर के लिए हज़रत दाऊद को, ये इनका कुरान कहता है कि हज़रत दाऊद को इल्हाम दिया गया। फिर अनाजील के लिए वो ये कहते हैं कि हज़रत
हज़रत यीशु मसीह को इल्हाम दिया गया। हालांकि हम ये बयान करते हैं कि यीशु मसीह के ताल्लुक से के ज़िंदगी के ताल्लुक से जो अनाजील सारी दी गई हैं, जो अनाजील लिख दी गई हैं, वो ज़रूर था कि वो खुद तो ना लिखते, क्योंकि उसमें उनकी मसलूबियत का भी जिक्र होना था। तो एक मसलूब हुआ शख्स अपने बारे में कैसे लिख सकता है? और उसके बाद उन्होंने ज़िंदा होकर फिर आसमान पर भी जाना था, तो एक आसमान पे जा गया हुआ शख्स अपने ताल्लुक से कैसे लिख सकता? इसलिए ये इल्हाम, पूरा इल्हाम जो है वो ठीक कहते हैं कि इंजील इल्हामी है और ये इल्हाम यीशु को दिया गया, लेकिन यीशु मसीह ने पाकरू दे दिया। हर एक लिखा है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ जो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी मदद करेगा। और वो पाकरू ही था जिसने इन चारों अंजीलों को जो है वो मत्ती की मार्फत लिखी अंजील, उसके बाद लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके बाद जो मरकस की मार्फत लिखी और यूहन्ना की मार्फत, ये 4 डिफरेंट अशखास से लिखवा दी गई। अब ये किताब मुकद्दस बाइबल को अगर आप पूरा देखें तो ये 1400-1500 साल में लिखी गई ये बाइबल जो है, ये 40 मुख्तलिफ मुसन्निफ़ों से मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोगों के साथ थ्रू ये लिखी गई जो किताब है, अगर इसका देख लें शुरू से लेके आखिर तक देखें तो ये इसका एक मफ़हूम नज़र आता है, एक मकसद नज़र आता है और एक ही इसमें सारी इसकी बात नज़र आती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इनका कहना कि जी बाइबल बदल गई, तो खुद मानते हैं कि सारी किताबें जो है, फिर उन्होंने बाइबल का कहा कि किताबों का निचोड़ है, इसलिए बाइबल की बात क्यों करते हो? तो यही किताबें हैं जिनको आप मानते हैं और इसी का इसको इकट्ठा किया गया हुआ है। हाँ जी, कुरान में एक वर्स है जिसमें क्लेम ये किया गया कि ईसा ने कहा कि मैं जाता हूँ और मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद है, ठीक है। और साथ में क्लेम किया कि जो है ना इस अंजील में वो, यानी कुरान ये क्लेम करता है कि अंजील में इसका जिक्र है। अब बात यह है कि पूरी बाइबल में कहीं पर भी इस तरह की कोई प्रॉफसी नहीं है, ठीक है ना, कि अहमद नाम का जिक्र हो या इस तरह, ठीक है। और 1-2 नाम ऐसे हैं जैसे गज़लुल गज़लात की बुक ऑफ सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन की बुक है जिसमें एक आयत यूज़ की जाती है, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है, और वो भी मोहब्बतीन जो है इस तरह का कोई इरामिक नाम है तो वो कहते हैं जी ये मोहम्मद साहब का नाम, ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर वाकई आपने कहा ना कि मौजज़ा, कौन सी किताब मौजज़ा है, तो वो बाइबल है, क्योंकि 1500 साल पर वो मुहीद है। जैसे अभी आपने कहा 40 जो है जिन्होंने ट्रांसक्राइब किया, यानी कि खुदा ने जो वही दी, खुदा ने जो नबूवतें दी, खुदा ने जो बातें की वो उन्होंने लिखी, लेकिन ऐसे ही लगता है जैसे एक शख्स ने लिखी और सबका कंक्लूजन एक ही है। और कंक्लूजन क्या है कि खुदावंद ने वो मंसूबा दिया है जिससे वो बनी नो इंसान को, इंसान की नस्ल को वापस जन्नत में, वापस बहिश्त में, वापस अपने फिरदौस में लेकर जाना चाहता है जहाँ से आदम को निकाल दिया गया था। सो थ्रू आउट द बाइबल सेम थीम चला आ रहा है। इसमें हम देखते हैं कि इब्राहिम हमारे बाप को चूज़ किया गया, उनसे बनी इसराइल को चूज़ किया गया, अंबिया भेजे गए और एक पाथ क्रिएट किया गया अपने बेटे को भेजने के लिए ताकि वो आए और हमारी निजात का बंदोबस्त करे। और अब पूरी दुनिया के लिए निजात का दरवाज़ा खुला है और हम देखते हैं कि वो पूरी दुनिया उसमें से दाखिल हो सकती है। इन तमाम चीज़ों का डिनायर जो है वो एक बुक है, वो कुरान है, जिसमें हर उस मंसूबे की नफ़ी की गई है। सो कौन है जो खुदा के मंसूबे की नफ़ी कर सकता है? कौन है जिसको खुदा का निजात का दिया गया हुआ मंसूबा पसंद नहीं है? कौन है जो नहीं चाहता कि बनी नौ इंसान जो है वो वापस खुदा की बादशाही में चले जाएं? हु इज़ दैट पर्सन? आप खुद 2+2 करके खुद इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि ऐसा कौन चाहेगा कि इतना बड़ा मंसूबा खुदा ने दिया और अपने अंबिया सारे भेजे, एक भी बंदा जो है वो खुदा ने अरबियों को नहीं भेजा है, किसी और नेशन को। वो क्यों ऐसे खुदावंद अपना कर रहे थे? क्योंकि वो चाह रहे थे कि लोग उसके बेटे के लिए तैयारी करें और जब बेटा आए तो फिर सारी दुनिया खुदा की बादशाही के लिए तैयारी करे। देयर इज ओनली वन पर्सन हु डज नॉट लाइक द पीपल टू गो इनटू हेवन। बाइबल में लिखा है कि खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। जी हमारे पास इस पे क्योंकि मिनट हमारे पास बहुत थोड़े रह गए हैं, बातें और भी करने वाली हैं। हमें कहा भी जा रहा है, हमारी ये तबीता डेविस लिख रही है कि डॉक्टर प्लीज़ वी नीड अनदर कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रोग्राम टू कवर सच अ वास्ट टॉपिक। मैं इनको थोड़ा करेक्ट कर लूँ, मेरा नाम डॉक्टर तहसीन है, हारून नहीं है, मेरा नाम तहसीन गुल खान है। जी थैंक यू। हाँ जी जी। और ये है कि
मुझे अब आपकी अवेलेबिलिटी अगर नेक्स्ट टाइम होगी नहीं, मैं बिल्कुल, तो हम ये टॉपिक ऐसे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसका रीज़न ये है कि मेरे वालिद साहब जो थे वो इस्लाम को छोड़कर मसीहियत में आए। सो आई हैव अ टेस्टिमनी ऑफ अ फादर हु लेफ्ट इस्लाम बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इन्हीं वजूहात की वजह से कि जब उन्होंने सच्चाई को देखा तो सच्चाई ने उनको आज़ाद कर दिया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी। आप मज़ीद को अगर आखिरी इसके ऊपर मैं यही बात करूँगा कि मेरी तरफ से ज़ाती तौर पर, डॉक्टर साहब की तरफ से भी, क्योंकि डॉक्टर जाकर ने कहा था कि जी 50,000 का मजमा लेकर आ जाएं। उनको आजकल के दौर में शायद आई थिंक ही नीड्स टू अपडेट, आजकल के दौर में मिलियंस में लोग देखते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। इट्स नॉट अबाउट द क्राउड, इट्स अबाउट कि आपने हमारे फेथ पे बात की है, हम उसका जवाब भी देना चाहते हैं और हम फिर आपसे भी कुछ पूछना चाहते हैं। मैं ज़ाती हैसियत में डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से भी हम दोनों मिल के आपको चैलेंज करना चाहते हैं कि आपके लिए अवेलेबल है, कभी भी आप चाहें आप जो है वो हमारे साथ बात करें। हम ऑनलाइन एक टाइम सेट करेंगे, आप यूके आ जाएं, हम मलेशिया आ जाएंगे, कहीं पे बैठ के पूरी दुनिया उसको देखे। अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका से किसी को ले आएँ, ठीक है ना, हम उसको ले आएंगे, पाकिस्तान से किसी स्कॉलर को ले आएँ, लेकिन हमारी तरफ से ओपन और खुला चैलेंज। आपने तो कहा था ना कि अगर अपने बाप की औलाद हैं, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहें हम आसमानी बाप की औलाद हैं। हम आपको प्यार मोहब्बत में एक चैलेंज करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे साथ बैठें, हमारे सवालों के जवाब दें, हम आपके जवाब देंगे और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको मसीहियत में लेकर आएंगे। इसमें मैं ख़ास तौर पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हम मलेशिया आते हैं तो हम एडिटेड मीडिया वाला प्रोग्राम नहीं करेंगे, लाइव होगा और उसके राइट्स भी किसी थर्ड पार्टी के पास होंगे ताकि एडिटेड काम ना किया जा सके, अपनी अपनी मर्ज़ी की बातें ना दिखाई जा सके, वही दिखाया जाए जो असल है और हकीकत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तहसीन, आपके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं अपने नाजरीन से कहूँगा, अभी भी एक साहब पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईसा, चीज़ें दैट ईसा डिफरेंट, येस दे आर डिफरेंट, हम उसको डिफरेंट ही मानते हैं। लेकिन एक बात जो शुरू में भी कही गई और हम दरमियान में भी हमने बात की थी और लिखा है कि ये कलाम बदलने की जो बात है ये टोटली गलत है। ये कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस ज़िंदगियों को बदलती है, ये ख़ुद बदली नहीं गई। और आखिरी आयत जो बाइबल मुक़द्दस पे इसी में लिखी हुई है, मुकाशवा की किताब में उसकी 18वीं आयत में लिखा है, अगर कोई आदमी इनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उसकी उस ज़िंदगी के दरख्त और मुक़द्दस शहर से जिनका उस किताब में ज़िक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। और फिर मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि आज फिर कहूँगा कि वो खुदा ही क्या जिसके कलाम को इंसान बदल डाले। खुदा के कलाम को इंसान नहीं बदल सकता। खुदा का कलाम ज़िंदा और पाक और बंद और गुदे में से दो धारी तलवार की तरह गुजर जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये वो कलाम है जो ज़िंदगियों को बदल चुका और ज़िंदगियों मिलियंस एंड बिलियंस में जो लोग इसको फॉलो करते हैं उनकी ज़िंदगियों में इसने काम किया। और बहुत से प्रोफेसर जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी थे वो इसकी तहकीक करते करते बदल गए। हमारे पास नाम भी हैं, लोग भी हैं, हम बता भी सकते हैं इंडिविजुअली इसको। और खुदा हमारे भाई जाकिर नाइक को भी जो है जहन दे, सोच दे, वो ख्याल दे कि वो भी सही तौर पे इसकी तहकीक करें, सिर्फ तनकीद करने के लिए नहीं बल्कि अपनी इस्लाह करने के लिए या अपने ईमान को बढ़ाने के लिए। जब वो मांगेंगे तो उनको ज़रूर मिलेगा। और खुदावंद हमारा खुदा ऐसा करने पे कादिर खुदा है। वो मेरे भाई जाकिर नाइक आपको भी बदलेगा, आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। और उसने लाखों हज़ारों की ज़िंदगियों को बदला। और वो मिडल ईस्ट में जो है साइंस एंड वंडर्स लोगों को नज़र आए, लोगों को यीशु मसीह बहुतों को नज़र आए और उनकी ज़िंदगियां बदल गई। वो आपको भी बदलेगा। लेकिन जब वो आपके पास आए तो मेहरबानी से उसको भी गलत बातें मत सुनाइएगा, गलत किस्से ना सुनाइएगा, उसकी ताबेदारी में चले जाइएगा ताकि आप और आपके आने वाली नस्लें हमेशा के लिए बदल जाएं। और आप और आपकी आने वाली नस्लों के वसीला से फिर बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आने वाले बन जाएं, ताकि जब आप भी जाएं आसमान पर तो आप कह सकें कि मैंने ऐ मसीह तेरे लिए ये फल लेके आया हूँ, इतनी रूहें बचाई हैं। और खुदावंद हमारा खुदा यकीनन ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे, चाहे वो
किसी भी, मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हो, और ख़ास तौर पे आप तो एक आलम शख्स गिने जाते हैं, माने जाते हैं, आपके सामने तो किताबें खुली हैं, आपने तो हकीकत को जाना है। आप ज़रूर इसको समझिए भी, ना सिर्फ जाने बल्कि समझें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो कोई इस किताब को पढ़ता, इसको सुनता और उस पर अमल करता है, उसमें ज़िंदगी है। आप अमल करने वाले बन जाएं, आप यकीनन खुदा के उस बड़े इरादा में शामिल हो जाएंगे और उसके लिए एक बहुत बड़ी फसल काटने वाले बन जाएंगे और यकीनन एक बड़े रुतबे के हकदार बन जाएंगे जो वो सबको देना चाहता है। और उसने तो साउल को पौलुस बना दिया, वो तो आपको भी जाकिर नाइक से कुछ ऐसा बना सकता है जहां वो आप उसके बड़े और पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। और अपने नाज़रीन से कहूँगा कि ज़रूर कलाम की तहकीक करें और ज़रूर कलाम को पढ़ें, क्योंकि हमारा खुदा कहता है कि कलाम की तहकीक करेंगे। हम अगले हफ्ते इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे और बाकी सवालात फिर लेंगे। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद मदद।